गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। 1833-34 में माइकल फेराडे, जो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। अपने एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर उन्होंने दो लॉज दिए, जिनको फेराडेज फर्स्ट लॉ एंड फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम पहले करेंगे। उन्होंने कहा द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड and or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of electricity or quantity of electricity passed through the electrolytic solution। इलेक्ट्रोड पे कितना सबस्टांस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की हुई है। मान लो हमने Q कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की और W ग्राम ऑफ वेट डिपॉजिट हो गया, तो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और W इज इक्वल टू जेड क्यू। यहाँ पे Z एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Q क्या है? कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर करंट I एम्पियर और T टाइम में हम लेते हैं तो Q को हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी। I क्या है? करंट इन एम्पियर और T टाइम इन सेकेंड। तो हम यहाँ पे Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अगर हमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में पास किया तो उस केस में W किसके बराबर हो जाएगा? Z के बराबर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या हो गया? इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड इन 1 सेकेंड। तो इसको हम बोलते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड है फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस connected in series, then the amount of substance deposited on electrode is directly proportional to their equivalent weight। अगर हम दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करें तो और उसमें सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो सबस्टांस कितना डिपॉजिट होगा? जैसे मान लो कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो वेट ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट होगा वो इक्वल होगा इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर, और वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा ये इक्वल होगा इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर के बराबर। अब हम जो है फेराडेज लॉ को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट कर सकते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं द वेट ऑफ सबस्टांस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो हम निकाल सकते हैं। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 96485 कूलम मोल इनवर्स 1, जिसको हम सिंप्लिसिटी के लिए लिखते हैं 96500 कूलम। और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 1F से हम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने 3 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया। सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, इसमें कॉपर का है, इसमें गोल्ड का है। ठीक है, जब हम बैटरी से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए, मतलब हमने 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी से पास की, तो कितना डिपॉजिट होगा सिल्वर, कॉपर और गोल्ड, ये हम देखेंगे। हमें पता है सिल्वर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये सिल्वर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्ड के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके गोल्ड सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स मिलें तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा, यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 मोल सिल्वर, कॉपर और गोल्ड को डिपॉजिट कराने के लिए। हमने बैटरी से 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करवाए, तो इससे क्या होगा?
तो सिल्वर डिपॉजिट होगा वो 1 मोल डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि इसको डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो हाफ मोल डिपॉजिट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्योंकि कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमने सप्लाई किया सिर्फ 1 मोल। और गोल्ड जो डिपॉजिट होगा वो 1/3 मोल डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड के 1 मोल को डिपॉजिट होने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमने बैटरी से केवल 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही सप्लाई किए, इसलिए गोल्ड जो डिपॉजिट होगा वो 1/3 मोल डिपॉजिट होगा। तो बहुत सिंपल से टॉपिक है ये। नेक्स्ट हम करेंगे बैटरीज और सेल्स, किसे हम कहते हैं। बैटरीज क्या है? बैटरी क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ electrochemical cells in order to provide it as a source of energy, source of direct current। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं और जो सीरीज बनती है वो सीरीज हमारे लिए डायरेक्ट करंट का एक सोर्स बन जाती है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं बैटरी। बैटरी 2 तरह की हैं, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। प्राइमरी बैटरीज किसे कहेंगे? ऐसी बैटरीज जिनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बार अगर हो गया तो वो वापस बैक डायरेक्शन में नहीं होगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें, तो मतलब रिवर्स डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी सेल्स जो होते हैं उनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। एक बार रिएक्शन हो गया तो वो प्राइमरी बैटरी डेड हो जाती है। सेकेंडरी बैटरी क्या है? ऐसे सेल्स जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हुआ उसको हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करके या सप्लाई करके उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिएक्शन को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है इस सेकेंडरी बैटरीज को हम क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। प्राइमरी बैटरी का टाइप करेंगे विच इज ड्राई सेल। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्राई सेल का जो कंटेनर है ये जिंक का बना होता है और ये एनोड का काम करता है। इसके अंदर ग्रेफाइट का कैथोड डाला हुआ है। ग्रेफाइट के चारों तरफ क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का एक ब्लैक पेस्ट रखा हुआ है और इस एरिया में इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन। ठीक है। एनोड जो जिंक है ये एक्ट कर रहा है और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? अमोनियम आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे। अमोनियम आयंस 2MnO2 से रिएक्शन करके साथ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2MnOOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, साथ में 2 अमोनिया गैस बना देंगे। और ये ओवरऑल रिएक्शन इसका हो जाएगा जिंक सॉलिड प्लस 2NH4+ आयन प्लस 2MnO2 फॉर्मेशन ऑफ जिंक 2+ आयन प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3। यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एनोड धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो इस केज के अंदर होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो सील प्रूफ सेल बनाने के लिए हम इस सेल के बाहर क्या लगा देते हैं? कार्डबोर्ड या स्टील की एक कवरिंग लगा देते हैं। यहाँ पे जो अमोनिया बना ये क्लोराइड आयन और जिंक के साथ रिएक्शन करके एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना देता है ZnNH3 इस ड्राई सेल की जो वोल्टेज रहेगी वो 1.2 से 1.5 वोल्ट के बीच में रहेगी। सेकंड एग्जांपल क्या है ड्राई सेल के? जो हम जनरली रिमोट कंट्रोल में यूज़ करते हैं या टॉयज़ में यूज़ करते हैं या क्लॉक जो है उनमें यूज़ करते हैं, वो सारे एग्जांपल किसके हैं? ड्राई सेल के। टॉर्च में जो हम यूज़ करते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास लेड स्टोरेज सेल और ये सेकेंडरी बैटरी का टाइप है। लेड स्टोरेज सेल कहाँ पे यूज़ होता है? ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की जो बैटरीज हैं वो सारी लेड स्टोरेज बैटरीज हैं। और गाड़ियों की बैटरी बनाने के लिए हम 3 से 6 वोल्टिक सेल जोड़ के 6 से 12 वोल्ट की एक बैटरी तैयार कर देते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंटेनर के अंदर जो एनोड है वो किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड, मतलब लेड रॉड के बाहर पाउडर्ड लेड को पैक किया हुआ है। और कैथोड किस चीज़ का बना हुआ है? ये भी ग्रिड ऑफ लेड बट पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। इसके बाहर कैथोड के बाहर लेड ऑक्साइड पैक किया हुआ है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है? H2SO4 जिसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स 1 है। एनोड पे किस तरह की रिएक्शन होगी? एनोड पे रिएक्शन होगा लेड सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन देके
लेड 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो लेड 2+ बना ये SO4 नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। SO4 नेगेटिव कहाँ से आएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे, तो ये बना देगा PbSO4। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया एनोड का, Pb सॉलिड प्लस SO4 नेगेटिव एक्वस, फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एनोड। कैथोड का रिएक्शन कैसे होगा? PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस 4H+, कहाँ से आए? सल्फ्यूरिक एसिड से, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? एनोडिक रिएक्शन से, फॉर्मेशन ऑफ Pb2+ प्लस 2H2O। जो Pb2+ बना ये फिर से SO4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और PbSO4 बना देगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है कैथोड का, PbO2 प्लस 4H+ प्लस SO4 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ PbSO4 प्लस 2H2O। अब हम सेल का ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? जब हम एनोडिक रिएक्शन नंबर 1 दिया हुआ है और कैथोडिक रिएक्शन नंबर 2, इनको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस सेल का रिएक्शन आ जाएगा। जो इस तरह से इन दो रिएक्शन को हमने ऐड किया, ये सेल रिएक्शन है। लेड सॉलिड प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, फॉर्मेशन ऑफ 2 PbSO4 प्लस 2H2O। तो जब ये बैटरी काम करेगी तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा और फाइनली हमारे पास PbSO4 और 2H2O बनेगा। जब इस सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.3 से कम होके 1.2 और उससे कम हो जाएगी, 1.2 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स 1 से कम हो जाएगी, तो हमें इस बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा, इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो रिचार्जिंग जब हम करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो ये जो सेल रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम? 2H2O प्लस 2 PbSO4, फॉर्मेशन ऑफ 2H2SO4, PbO2 एंड Pb। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख के समझना है। ठीक है, थैंक यू।